नमस्ते मेरे प्यारे अंतरिक्ष यात्रियों, चांद की एक कॉस्मिक यात्रा में आपका स्वागत है। हम सभी ने रात के आकाश में इसके क्रेटर्ड सरफेस को देखा है, लेकिन इसके डस्टी वेल के नीचे कौन से रहस्य छिपे हैं? आज रात हम इसके डार्क साइड के एनिग्मेटिक अल्यूर में उतरेंगे। यह सिर्फ उस आधे हिस्से की बात नहीं है जो हम धरती से कभी नहीं देख पाते। ये उन सीक्रेट्स की बात है जो हश टोन्स में फुसफुसाए जाते हैं, वो क्वेश्चंस जो हमारी समझ के किनारे पर रहते हैं। हम एलियन थ्योरीज, अनएक्सप्लेन्ड फिनोमेना और इस टेंटलाइजिंग पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं कि हम वास्ट कॉस्मिक ओशन में अकेले नहीं हैं। अनएक्सप्लेन्ड स्ट्रक्चर से लेकर एंशिएंट लॉर तक हम सच्चाई के धागों को स्पेकुलेशन के टैपेस्ट्री से अलग करने की कोशिश करेंगे। अपना सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि हम एक कॉस्मिक एडवेंचर पर जाने वाले हैं जहां साइंस अननोन से मिलता है और सीमा सिर्फ हमारी कल्पना है। चांद अरबों सालों से हमारा सेलेस्टियल कंपेनियन, टाइड्स को आकार देता और कवियों को इंस्पायर करता रहा है। लेकिन यह आया कहां से? जायंट इंपैक्ट हाइपोथेसिस यह कहता है कि अर्ली अर्थ और मार्स के आकार के एक ऑब्जेक्ट थिया के बीच एक भयानक टक्कर हुई थी। जरा सोचो, उस एंशिएंट कॉस्मिक स्मैशअप में कितनी जबरदस्त एनर्जी रिलीज हुई होगी। डेब्री ऑर्बिट में फ्लंग आउट होकर ग्रेविटी के रिलेंटलेस पुल के तहत इकट्ठा हो गया और अंततः आज हम जिस चांद को जानते हैं वो बन गया। ये एक कंपेलिंग स्टोरी है, जियोलॉजिकल एविडेंस से सपोर्टेड, लेकिन ये सब कुछ एक्सप्लेन नहीं करता। चांद का कंपोजिशन कुछ कॉस्मिक कर्व बॉल्स देता है। सर्टेन एलिमेंट्स का रेशियो, जैसे ऑक्सीजन के आइसोटोप्स, पृथ्वी से बहुत अलग होना चाहिए अगर ये कॉलिजन पूरी कहानी होती। फिर भी वे ईरिली सिमिलर हैं। इसने कुछ लोगों को अल्टरनेटिव थ्योरीज प्रपोज करने के लिए प्रेरित किया है, कैप्चर्ड एस्ट्रॉइड्स या फिर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटरवेंशन के रियलम में। अब बात करते हैं उस हेमिस्फीयर की, द फार साइड ऑफ द मून। पृथ्वी के साथ अपने डांस में टाइडली लॉक्ड चांद हमेशा हमें एक ही फेस दिखाता है। ये नियर साइड अपने डार्क मरिया या सीज के साथ फेमिलियर फार साइड से बिल्कुल अलग है, जो हमारी डायरेक्ट व्यू से हमेशा के लिए हिडन रहता है। रोबोटिक एक्सप्लोरर्स की बदौलत हम जानते हैं कि फार साइड एक रगेड लैंडस्केप है, हेविली क्रेटर्ड और बहुत कम मरिया के साथ पॉकमार्क्ड। ये ड्रामेटिक डिफरेंस क्यों? एक हाइपोथेसिस ये बताता है कि चांद के फॉर्मेशन के दौरान ग्रेविटेशनल हीटिंग वोल्केनिक एक्टिविटी में वेरिएशंस का कारण बना। लेकिन क्या इसमें और भी कुछ हो सकता है? कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि फार साइड की यूनिक टोपोग्राफी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस का एविडेंस हो सकती है, शायद डिलिबरेट टेराफॉर्मिंग। मान लीजिए किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो जानता था कि वे क्या कर रहे हैं। ये एक टेंटलाइजिंग थॉट है ना? चांद, हमारा सेलेस्टियल कंपेनियन, हमेशा क्यूरियोसिटी और वंडर को स्पार्क करता रहा है। लेकिन उन स्ट्रक्चर्स का क्या जो हमने इसकी सरफेस पर ऑब्जर्व की है? कुछ तो बिल्कुल पिक्यूलियर है। द शार्ड को ही ले लीजिए। ये टावरिंग फॉर्मेशन नेचुरल फॉर्मेशन होने के लिए ऑलमोस्ट टू सिमेट्रिकल लगता है। क्या ये किसी एंशिएंट सिविलाइजेशन का आर्टिफैक्ट हो सकता है? और फिर द टावर है एक मैसिव स्ट्रक्चर जो लूनर लैंडस्केप पर एक अनमिस्टेकेबल शैडो कास्ट करता है। अब मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं, एलियन मेगा स्ट्रक्चर्स। और जबकि ये एक टेंटलाइजिंग थॉट है, हमें सभी पॉसिबिलिटीज पर विचार करना होगा। क्या ये नेचुरल फॉर्मेशंस हो सकते हैं जो सदियों से मीटियोर इंपैक्ट्स और साइस्मिक एक्टिविटी द्वारा स्कल्प्टेड किए गए हैं? हमारे ह्यूमन ब्रेन्स पैटर्न्स को फाइंड करने के लिए वायर्ड हैं, इवन वेयर नन एग्जिस्ट। पैरिडोलिया के नाम से जानी जाने वाली ये टेंडेंसी एक्सप्लेन कर सकती है कि हम लाइट और शैडो के रैंडम कॉन्फ़िगरेशंस में फेमिलियर शेप्स क्यों देखते हैं। हमने मार्स पर फेसेस, चांद पर एक आदमी और क्लाउड्स में एक बनी रैबिट तक देखा है। लेकिन क्या होगा अगर, जस्ट इफ, ये लूनर स्ट्रक्चर्स लाइट और परसेप्शन के ट्रिक्स से ज्यादा कुछ हैं? यही डिबेट का क्रक्स है ना? नेचुरल फिनोमेना और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस के पोटेंशियल एविडेंस के बीच अंतर करना एक चैलेंज है, जिसने साइंटिस्ट, कंस्पिरेसी थियोरिस्ट और बीच में सभी को कैप्टिवेटेड किया है। चांद अपनी एनिग्मेटिक सरफेस के साथ एंडलेस फैसिनेशन और स्पेक्यूलेशन का सोर्स बना हुआ है। चीन के चैंगे 4 मिशन ने चांद के फार साइड पर पहली सॉफ्ट लैंडिंग करके हिस्ट्री बनाई। इंजीनियरिंग का यह फीट स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए एक जायंट लीप था, लेकिन इसने एक क्यूरियस डिस्कवरी भी की, एक GAL लाइक सब्सटेंस जिसका अनयूजुअल कलर और टेक्सचर था।
जरा साइंटिस्ट्स के सरप्राइज की कल्पना करो जब उन्होंने लूनर रोवर U22 से बैक बीम किए गए डेटा को एनालाइज किया। ये आपकी एवरेज मून डस्ट नहीं थी। स्पेकुलेशन वाइल्ड हो गई, जैसा कि हमेशा होता है जब हम किसी नॉवेल और अनएक्सप्लेन्ड चीज का सामना करते हैं। क्या ये लूनर वॉल्केनिज्म का एविडेंस था, सरफेस के नीचे छिपे वाटर आइस का साइन, या कुछ और एग्जॉटिक? साइंटिफिक कम्युनिटी ने मिस्ट्री को स्केप्टिसिज्म के साथ अप्रोच किया। आगे की इन्वेस्टिगेशंस ने सुझाव दिया कि सब्सटेंस इंपैक्ट ग्लास होने की ज्यादा संभावना थी, जो मीटियोराइट इंपैक्ट के दौरान जेनरेट हुई इंटेंस हीट से बना है। ये ग्लासी मटेरियल्स पृथ्वी पर भी पाए जाते हैं, कॉस्मिक कलिजन्स के रेमनेंट्स जिन्होंने हमारे प्लैनेट की हिस्ट्री को शेप किया है। जबकि जील लाइक सब्सटेंस एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ या एंशिएंट लूनर सिविलाइजेशंस का एविडेंस नहीं हो सकता है। यह एक्सप्लोरेशन के इंपॉर्टेंस और यूनिवर्स द्वारा हमारे सामने आने वाले कांस्टेंट सरप्राइजेस को हाईलाइट करता है। प्रत्येक डिस्कवरी, चाहे कितनी भी स्ट्रेंज या सीमिंगली इनसिग्निफिकेंट क्यों ना हो, हमारी कॉस्मिक अंडरस्टैंडिंग की पजल में एक और पीस जोड़ती है। स्पेस एक स्ट्रेंज और वंडरस जगह है, और अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर हमारे वेंचर्स ने मिस्ट्रीज की अपनी फेयर शेयर दी है। अपोलो मिशंस के दौरान एस्ट्रोनॉट्स ने कई अनएक्सप्लेन्ड ऑकरेंसेस की रिपोर्ट की। सीन की इमेजिन करो, आप स्पेस से हर्टलिंग कर रहे हैं, लूनर सरफेस आपके नीचे फैला हुआ है, जब अचानक आपको एक स्ट्रेंज विस्लिंग साउंड सुनाई देती है, जैसे किसी कॉस्मिक ऑर्केस्ट्रा का म्यूजिक। अपोलो मिशंस के दौरान लूनर ऑर्बिट्स में यही कुछ एस्ट्रोनॉट्स ने एक्सपीरियंस करने की रिपोर्ट की थी। अनएक्सप्लेन्ड साउंड्स ने स्पेकुलेशन की एक वेव स्पार्क की। क्या ये डिस्टेंट गैलेक्सी से रेडियो वेव्स थीं, स्पेसक्राफ्ट के इंस्ट्रूमेंट्स से इंटरफेरेंस, या कुछ और इनएक्सप्लिकेबल? इंट्रीग में ब्राइट फ्लैशेस ऑफ लाइट की रिपोर्ट्स भी शामिल थीं, जिन्हें लूनर ऑर्बिट में एस्ट्रोनॉट्स और अर्थ पर टेलीस्कोप्स दोनों ने देखा था। ये ट्रांजिएंट लूनर फिनोमेना लार्जली अनएक्सप्लेन्ड है। कुछ साइंटिस्ट्स का मानना है कि ये मीटियोरॉइड इंपैक्ट्स या लूनर सरफेस से गैस रिलीजेस के कारण हो सकते हैं। ये एनॉमलीज, जबकि एक डेफिनेटिव एक्सप्लेनेशन की कमी है, एक रिमाइंडर के रूप में काम करते हैं कि यूनिवर्स की हमारी अंडरस्टैंडिंग पूरी नहीं है। वे हमारी क्यूरियोसिटी को फ्यूल करते हैं, हमें कॉस्मोस में डीपर डिल्व करने और इसके सीक्रेट्स को अनरैवल करने के लिए प्रॉम्प्ट करते हैं। Whether these events are natural phenomena or something more extraordinary, they add an extra layer of intrigue to our ongoing exploration of the moon and beyond. चांद, हमारा सेलेस्टियल कंपेनियन, सदियों से ह्यूमैनिटी को कैप्टिवेटेड करता आया है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि रात के आसमान में ये फेमिलियर और भी कुछ क्यूरियस अनएक्सप्लेन्ड फिनोमेना का फोकल पॉइंट रहा है? हम यूएफओ साइटिंग्स की बात कर रहे हैं, वो एनिग्मेटिक इवेंट्स जो हमें कॉस्मोस में अपनी जगह के बारे में जो कुछ भी हम जानते हैं उस पर क्वेश्चन करने पर मजबूर करते हैं। अब मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं, ब्लरी फोटोज, ग्रेनी वीडियोस और आई विटनेस अकाउंट्स जिन्हें ओवर एक्टिव इमेजिनेशंस तक चॉक्ड अप किया जा सकता है, और आप पूरी तरह से गलत नहीं होंगे। स्केप्टिसिज्म इन चीजों के लिए एक हेल्थी अप्रोच है, लेकिन इनमें से कुछ साइटिंग्स, खासकर ट्रेन्ड ऑब्जर्वर्स जैसे पायलट्स और एस्ट्रोनॉट्स द्वारा रिपोर्ट की गई, डिसमिस करना मुश्किल है। लूनर सरफेस पर जिपिंग करती फास्ट मूविंग लाइट्स, स्ट्रेंज शैडोज जो फिजिक्स के नोन लॉज को डिफाई करती हैं, ये ऐसे ऑब्जर्वेशंस हैं जिन्होंने एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल विजिटर्स के बारे में डेकेड्स ऑफ स्पेकुलेशन को फ्यूल किया है। क्या ये एलियन स्पेसक्राफ्ट हो सकते हैं जो हमारे पेल ब्लू डॉट को एक डिस्क्रीट लूनर आउटपोस्ट से मॉनिटर कर रहे हैं, या वे सिंपली मिस आइडेंटिफाइड नेचुरल फिनोमेना हैं, ऑप्टिकल इल्यूजन्स जो ह्यूमन आई पर ट्रिक्स खेल रहे हैं? सच हमेशा की तरह शायद वही है, मिस्ट्री में श्राउडेड। लेकिन एक बात तो पक्की है, ये अनएक्सप्लेन्ड लूनर एनकाउंटर्स हमारे पहले से ही एनिग्मेटिक सेलेस्टियल नेबर में इंट्रीग का एक और लेयर जोड़ते हैं। मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी के आने से पहले हमारे एंसेस्टर्स रात के आकाश को देखते थे और सेलेस्टियल टैपेस्ट्री के बारे में कहानियां बनाते थे। चांद अपने फेजेस और ग्लो के साथ ह्यूमन इमेजिनेशन पर स्वे रखता था। क्या ये मिथ्स और लेजेंड्स एक्चुअल एनकाउंटर्स के इकोज थे, या एक डीपर ट्रूथ की ओर इशारा करते हैं? सच हमेशा की तरह इलूसिव है। चांद वंडर और स्पेकुलेशन को इंस्पायर करता रहेगा। हॉलो मून का नोशन साइंस फिक्शन जैसा लग सकता है, लेकिन यह एक ऐसा कॉन्सेप्ट है
जिसने साइंटिफिक कम्युनिटी के भीतर भी इंट्रीग किया है। यह फैसिनेशन अपोलो मिशंस के दौरान एक अनएक्सपेक्टेड डिस्कवरी से उपजा है। साइज्मिक वेव्स से टकराने पर चांद घंटी की तरह बजता है। अपोलो मिशंस के दौरान लूनर सरफेस पर सेस्मोमीटर्स लगाए गए थे। इन इंस्ट्रूमेंट्स ने वाइब्रेशंस डिटेक्ट की जो एक बेल के रिंगिंग की तरह थीं, जो लूनर मॉड्यूल इंपैक्ट्स के बाद एक्सटेंडेड पीरियड्स तक चली। इस पेक्यूलियर बिहेवियर ने कुछ साइंटिस्ट को प्रपोज करने के लिए प्रेरित किया, ऑल्बिएट कॉशियसली, कि चांद का इंटीरियर उसके आउटर लेयर्स से कम डेंस हो सकता है, पोटेंशियली इवन हॉलो। अब प्रिवेलिंग साइंटिफिक कंसेंसस यह है कि चांद का इंटीरियर हॉलो से बहुत दूर है। रिंगिंग इफेक्ट सबसे अधिक संभावना है। चांद के ड्राई फ्रैक्चर्ड स्ट्रक्चर के कारण है, जो साइज्मिक वेव्स को पृथ्वी की तुलना में अलग तरीके से प्रोपेगेट करने की अनुमति देता है। लेकिन हॉलो मून हाइपोथेसिस, हाउएवर इम्प्रोबेबल, एक रिमाइंडर के रूप में कार्य करता है कि हमारे सेलेस्टियल कंपेनियन में अभी भी मिस्ट्रीज हैं जो अनरैवल होने का इंतजार कर रहे हैं। यह क्वेश्चनिंग, एक्सप्लोरिंग और सबसे अनकन्वेंशनल आइडियाज को भी टेस्ट करने के इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करता है। आखिरकार यूनिवर्स सरप्राइजेस से भरा है और इसकी हमारी अंडरस्टैंडिंग कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग है। और कौन जानता है, शायद किसी दिन हम एक लूनर सीक्रेट को अनकवर करेंगे जो एक हॉलो इंटीरियर से भी ज्यादा रिमार्केबल होगा। कॉस्मोस एक वास्ट और मिस्टीरियस जगह है, अननोन से भरा है, जो हमारी क्यूरियोसिटी को स्पार्क करता है। चांद पर हमने फ्लैग्स लगाए हैं, लूनर गोल्फ खेला है, सीक्रेट मिशंस और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के विस्पर्स बनी रहती हैं। प्रोजेक्ट होराइजन, एक प्रपोज्ड मिलिट्री आउटपोस्ट, कंस्पिरेसी थियोरिस्ट्स के लिए एविडेंस है। क्या यह कोल्ड वॉर फैंटेसी था या कुछ और? हमें कॉन्क्रीट प्रूफ की जरूरत है, न कि ब्लरी फोटोज की। अननोन का अल्यूर, यूनिवर्स में अकेले नहीं होने की पॉसिबिलिटी एक पावरफुल फोर्स है। शायद उन विस्पर्स में सच्चाई का एक कर्नल डिस्कवरी का इंतजार कर रहा है। यहां अर्थ पर हम रेडियो वेव्स से बॉम्बार्डेड हैं, कम्युनिकेशन, एंटरटेनमेंट और इंफॉर्मेशन का एक कांस्टेंट हम। लेकिन एक जगह है, घर के रिलेटिवली क्लोज, जो eerily क्वाइट है, चांद का फार साइड। चांद द्वारा अर्थ के रेडियो चैटर से शील्डेड, यह रेडियो एस्ट्रोनॉमी के लिए एक प्रिस्टीन एनवायरनमेंट है, एक ऐसी जगह जहां हम कॉस्मोस की फेंट विस्पर्स सुन सकते हैं। यह रेडियो साइलेंस सिर्फ एक साइंटिफिक क्यूरियोसिटी से ज्यादा है, यह एक स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी है। एक सिविलाइजेशन की कल्पना करें जो हमसे कहीं ज्यादा एडवांस्ड है, जो कॉस्मिक नॉइज से बचने के लिए अपनी ऑब्जर्वेशंस कंडक्ट करने के लिए एक हेवन की तलाश में है। चांद का फार साइड एक कॉस्मिक सेफ जोन, एक आइडियल लोकेशन होगा। कुछ थ्योरिस्ट्स का प्रस्ताव है कि यह रेडियो साइलेंस नेचुरल नहीं है, यह एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस द्वारा अपनी प्रेजेंस को कंसील करने के लिए एक डिलिबरेट डिजाइन है। शायद वे हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं, हमारे टेक्नोलॉजिकल एडोलेसेंस का एक सेफ डिस्टेंस से स्टडी कर रहे हैं। या शायद, और यह एक ऐसा थॉट है जो मेरी स्पाइन में शिवर्स भेजता है, वे वेट कर रहे हैं, अपना टाइम बाइडिंग कर रहे हैं, जब तक हम कांटेक्ट के लिए पर्याप्त एडवांस्ड या शायद पर्याप्त फूलिश न हो। यह एक कैप्टिवेटिंग थॉट है ना? यह आइडिया कि क्या हम अकेले हैं का आंसर शायद सिर्फ एक लूनर रोवर ट्रिप अवे हो, चांद के फार साइड के रेडियो साइलेंस में छिपा हो, जबकि हमें अभी तक एलियन ट्रांसमिशंस का कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं मिला है। पॉसिबिलिटी, हाउएवर रिमोट, हमारी इमेजिनेशन को फ्यूल करती है और हमें यूनिवर्स के सबसे इंट्रीगिंग मिस्ट्रीज को एक्सप्लोर करने के लिए ड्राइव करती है। हम चांद पर चले हैं, फ्लैग्स लगाए हैं, कुछ गोल्फ खेला है, बैडली मैं कह सकता हूं, लेकिन असली ट्रेजर्स अर्थ पर वापस लाए गए लूनर सैंपल्स हैं। साइंटिस्ट ने इन रॉक्स पर डेकेड्स बिताए हैं, इनके कंपोजिशन को एनालाइज करते हुए और चांद के फॉर्मेशन और हिस्ट्री के क्लूज की तलाश करते हुए। और मैं आपको बता दूं, इनमें से कुछ फाइंडिंग्स एक ब्लैक होल सिंगिंग ओपेरा से भी ज्यादा वियर्ड हैं। हम अनयूजुअल मेटल पार्टिकल्स, आइसोटॉपिक रेशियोज जो लूनर जियोलॉजी की हमारी करंट अंडरस्टैंडिंग से मेल नहीं खाते, और टाइनी स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं जो कुछ लोगों का सुझाव है कि वेट फॉर इट, फॉसिलाइज्ड माइक्रोब्स हो सकते हैं। अब मैं यह नहीं कह रहा हूं कि ये एलियंस हैं, लेकिन मैं यह कह रहा हूं कि ये एलियंस हैं। साइंटिफिक कम्युनिटी हमेशा डिबेट से बजिंग रहती है। क्या ये एनोमलीज अर्थ से कंटैमिनेशन का रिजल्ट है? क्या वे उन प्रोसेसेस का एविडेंस हैं जिन्हें हम अभी तक पूरी तरह से कॉम्प्रिहेंड नहीं करते हैं?
या क्या वे वास्तव में किसी एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीज की ओर इशारा कर सकते हैं, कुछ ऐसा जो यूनिवर्स में लाइफ की हमारी अंडरस्टैंडिंग को रीराइट करता है? आंसर्स, मेरे दोस्तों, फर्दर रिसर्च, मेटिकुलस एनालिसिस और साइंटिफिक स्केप्टिसिज्म की एक हेल्थी डोज में निहित है। आखिरकार एक्स्ट्रॉर्डिनरी क्लेम्स के लिए एक्स्ट्रॉर्डिनरी एविडेंस की आवश्यकता होती है। लेकिन हे, थोड़ा मिस्ट्री चीजों को इंटरेस्टिंग रखता है, क्या आपको नहीं लगता? चलो कंस्पिरेसी थ्योरीज के बारे में बात करते हैं। चांद, खासकर मिस्टीरियस फार साइड, उनके लिए एक हॉटबेड रहा है। हम सभी ने विस्पर्स सुनी है, सीक्रेट एलियन बेसेस, हिडन स्ट्रक्चर्स, गवर्नमेंट कवर अप्स, सब कुछ। कुछ लोगों का तो यह भी दावा है कि उन्होंने लूनर मिशन से ऑल्टर्ड इमेजेस देखी है, किसी भी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एविडेंस से साफ की हुई। और फिर विसल ब्लोअर टेस्टिमोनीज हैं, फॉर्मर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, मिलिट्री पर्सनल, यहां तक कि एलिजेड एस्ट्रोनॉट्स एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग्स के साथ इनकाउंटर्स और चांद के बारे में सीक्रेट एग्रीमेंट्स की कहानियों के साथ आगे आ रहे हैं। क्या ये स्टोरीज क्रेडिबल हैं या वे इलैबोरेट होक्सेस हैं, अटेंशन की डिजायर या अथॉरिटी के डिस्ट्रस्ट से फ्यूल्ड? देखिए, मैं जो कुछ भी हम जानते हैं उसकी बाउंड्रीज को एक्सप्लोर करने के लिए तैयार हूं, लेकिन इन क्लेम्स को स्केप्टिसिज्म की एक हेल्थी डोज के साथ अप्रोच करना क्रूशल है। एक्स्ट्रॉर्डिनरी क्लेम्स, याद रखें, एक्स्ट्रॉर्डिनरी एविडेंस की मांग करते हैं। जब तक हमारे पास कॉन्क्रीट वेरीफाइबल प्रूफ नहीं है, चांद पर एलियन बेसिस का आइडिया साइंस फिक्शन के रेलम में ही रहता है। लेकिन हे, क्या यह अमेजिंग नहीं होगा अगर यह सच होता? जरा साइंटिफिक डिस्कवरीज, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, एक और इंटेलिजेंट स्पीसीज का सामना करने के शीर ओ की कल्पना करो। लेकिन तब तक हम सर्च करते रहते हैं, क्वेश्चन करते रहते हैं और अपने माइंड्स को कॉस्मोस के वंडर्स और मिस्ट्रीज के लिए ओपन रखते हैं। चांद का डार्क साइड साइंस और स्पेकुलेटिव थ्योरीज दोनों में सबसे एनिग्मेटिक और फैसिनेटिंग सब्जेक्ट्स में से एक है। इसके अनयूजुअल टेरेन से लेकर मिशंस द्वारा ऑब्जर्व की गई स्ट्रेंज एनॉमलीज तक, यह हमारी क्यूरियोसिटी को स्पार्क करता रहता है और हमारी इमेजिनेशन को फ्यूल करता है। जैसे जैसे हम इस हिडन हेमिस्फीयर को एक्सप्लोर और स्टडी करना जारी रखते हैं, कौन जानता है कि हम अपने यूनिवर्स और उसमें अपनी जगह के बारे में कौन सी प्रोफाउंड ट्रूथ्स अनकवर कर सकते हैं। क्या हमें पास्ट या प्रेजेंट लाइफ का एविडेंस मिलेगा? क्या हम चांद के फॉर्मेशन के सीक्रेट्स और हमारे अपने प्लैनेट से इसके कनेक्शन को अनलॉक करेंगे? चांद के फार साइड और उसके बाहर की इस जर्नी में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब और नीचे कमेंट्स में अपने थॉट्स शेयर करना न भूलें। कीप लुकिंग अप।